अगर इस ये बात आप प्रो गवर्नमेंट वाली जहाँ तक करती हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पूरा रिकॉर्ड्स पहले देख लीजिए। अगर मुझे किसी गवर्नमेंट का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का मुझे अगर सपोर्ट मिला होता तो मैं 5-10 करोड़ की फिल्म नहीं बनाता, मैं 100-200-500 करोड़ फिल्म का हिस्सा होता। तो पहली बात तो यहीं से चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। दूसरी बात है कि छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का या गवर्नमेंट का साथ मिला होता तो मुझे इतनी प्रॉब्लम, जो मैंने 2 साल तक एक बंगाल सरकार से जो लड़ाई लड़ी और उसके बाद जिस तरह की चीज़ें मेरे साथ पेश आई, मेरी लिंचिंग हुई और मुझे अपनी जान बचाकर जिस तरह से भागना पड़ा, और मेरे ख्याल से ये चीज़ें तो फिर नहीं थी। प्रोटेक्शन मिलता है ना, मुझे सपोर्ट मिलता है चीज़ों का, तो मैं तो वन मैन आर्मी हूँ। मैं तो छोटे छोटे लोगों को लेकर अपनी चीज़ों को इकट्ठा करके आगे बढ़ रहा हूँ और देश के लिए काम कर रहा हूँ, समाज के लिए काम कर रहा हूँ। But all said and done, Kangana gave you a very huge support, you know, and she belongs to the government right now. How did you get the support? गवर्नमेंट के साथ जो लोग हैं, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो सब दुश्मन हैं। तो ऐसा नहीं कहा मैंने, गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है हमारा, और अच्छी बात है कि अगर आपके साथ है तो आप क्यों डिफाई कर रहे हो। और कंगना जी जैसी जो लेडी है, मैं तो उनको सैल्यूट ही करता हूँ, क्योंकि आपके आने से पहले अभी कुछ ऐसी बातें हुई कि मैं नर्वस हो गया और मैं कुछ बोलने का मेरे पास शब्द नहीं बचा था। मुझे लगा था कि मैं 4 महीने पहले इस दुनिया से जा चुका हूँ, मर चुका हूँ मैं, और इसमें अगर मैं आज सांस ले रहा हूँ, अगर आपके सामने खड़ा हूँ, तो इसमें कंगना जी का बहुत बड़ा रोल है। क्या बात है। और मैं उनको एक देवी की तरह सैल्यूट करता हूँ और जीवन भर मेरा परिवार और मेरे खानदान सब उनका आभारी रहेगा, क्योंकि जिस स्टेज में मैं मरणासन हालत में था और जिस तरह से लोगों ने मुझे फंसाया था वहाँ ले जाकर, जिस तरह से मुझे मारने की कोशिश की गई थी फिल्म को हाईलाइट करने के लिए कि डायरेक्टर मर गया तो पिक्चर सुपरहिट हो जाएगी। आप सोचिए, ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? उस जाल का मैं जो शिकार बना, तो उस जाल से निकालने वाली एक ही लेडी, जबकि मेरे साथ 25 लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी काम कर चुके हैं, सबसे मदद मांगी गई, लेकिन सब ने बहाने बना दिए। रवि किशन ने बहाने बना दिए, उन्होंने बहाने बना दिए, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ बिजी हूँ, मैं क्या करूँ, मैं ये करूँ। लेकिन वो एक ऐसी लेडी थी, वो सामने आई और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और गवर्नमेंट के साथ गई, गवर्नमेंट ने फिर चीज़ों को संभाला। मगर आपका संपर्क कैसे हुआ? हाउ डिड यू गेट connected to her, you know, Kangana, or out of the blue she came in the picture? मैं तो चूंकि बॉलीवुड में है तो मैं सपोर्ट में हुई, और ख़ास तौर पे तब से जब लॉकडाउन में उनके साथ प्रॉब्लम थी तो मैं पूरी तरह से उनके सपोर्ट में रहा हूँ और हमेशा उनके लिए हमेशा जीवन भर रहूँगा। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग दुनिया में भीड़ का हिस्सा नहीं होते और बहुत कम लोग होते जो सच बोल सकते हैं। कंगना जी जो बोलती हैं, बड़े बोल्ड डिसीजन लेती हैं लाइफ में, और ये आम आदमी के बस की बात नहीं होती है, या कोई कि जिसने बहुत ही सिंपल सी ज़िंदगी शुरू की हो और बड़ी सेलिब्रिटी बनने के बाद आज देश में नेतृत्व भी कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ईश्वर उनके साथ है। अच्छा, Amit ji, you are debuting with him, you know, so you are associate. I mean, you are the real brother of Rajkumar Rao. So, did he not support you to get some work in good production, big production house? He motivated me to do the film. When I asked him to, and the time right now a film has been offered to me, and he said that yeah, you should do it. That's it. No other conversation happened between him and me, and support from director sir, staff and director and my coach Yamin Khan sir has been tremendous with me, and for that reason I am here, and he is my motivation actually. Actually, even Sanosh Mishra has proved himself, you know. There is no big and small production house. Though I asked you, I was referring to YRF and Dharma, but he has also proved himself with this film. But being associated with Sanosh Mishra for your debut film, what do you have to say? You are already in the public eye now. Yeah, I also love challenges, you know. I already know all the things about Mishra sir, his previous films, and in spite of all that, I'm doing this film to face all those challenges which are now about to come in my life, and I'm sure we'll all will clear this, and our film will be a huge. What exactly is your character? Would you like to elaborate a little? Ma'am, actually, this is a love story. Yeah. Are you romantic at heart?
You look so simple, and I believe you're professing the profession of medical science. You're a doctor. No, I'm actually not really. I'm a doctor. I'm assisting the. I have assisted doctor. I was in tuberculosis department in the Haryana. Can we have silence? Stop fiddling with the chairs, please. Thank you. I was in district TB center in Gurugram, yeah, under National Health Mission, and just a few days back, I quit this job. Why? Such a soulful job you were doing. You know, serving the human beings is such a huge this thing. I understand, but ma'am, since 22 years I was doing that job, and I thought, when will the time come when I pursue my acting career? So I think this is the time. So, are you a trained actor? Actually, I am an experienced actor. You're a theatre actor. I did theatre. Every year I do Ram Leela and various character I play on stage, and even I do stage anchoring also. So experience is with me, and that will definitely help me in my coming film. How did you choose him? एक्चुअली मैं Was he your first? हाँ, मैं 3-4 साल पहले एक प्ले में देखने के लिए मुझे यामिन सर ले गए थे। प्ले था कुछ अरुंधति, कुछ ऐसा कुछ था, तो मुझे ले गए थे खान सर, और वहाँ से मैं अमित जी को मैंने अभिनय करते हुए देखा, और तब से मेरे संपर्क में रहे, बीच बीच में बातचीत होती रही। और इस फिल्म के लिए जब मैं फाइनली मुझे लगा, मैंने खान सर से भी बात किया और अमित जी से बातचीत की, तो इनके अंदर वो डेडिकेशन मुझे दिखा कि जिस तरह से इन्होंने चीज़ों को जिया है, मतलब जो कुछ चीज़ें मैंने दी थी उन चीज़ों को लेकर बहुत आगे बढ़े और मुझे वीडियो बनाकर रोज़ भेज देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये डेडिकेशन मुझे चाहिए, और मुझे कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी फिल्म की कहानी स्टार है, मेरा फिल्म का सब्जेक्ट स्टार है, और ये भाई हमारे उसको बहुत अच्छे तरीके से पर्दे पर लेकर आएंगे। और जहाँ तक आपने से कहा कि बड़े प्रोजेक्ट और स्मॉल प्रोजेक्ट की बात है, तो 100-200 करोड़ वालों ने तो आज के तारीख में बेड़ा गर्क कर रखा है, उनको देखने के लिए कोई नहीं जा रहा है। आज लोग थूक रहे हैं बॉलीवुड के मुंह पर, बिकॉज ऑफ हमने ये एक पैरामीटर बना दिया कि ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन जो बड़े लोगों का नुकसान होता है उसमें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास पैसे बाहर से आते हैं। हम छोटे लोगों की जो अच्छी फिल्में होती हैं उनकी भी जब गिनती उसमें हो जाती, करे ये तो ऐसे ही छोटे हैं। तो ये एक तरह से हमारे बॉलीवुड में एक तरह से बदनुमा दाग है कि हम लोग कैरेक्टराइजेशन कर देते कि ये फला है, ये अच्छा है, वो ऐसा है। ये तो बिल्कुल होने नहीं चाहिए, और मैं बड़ा सख्त खिलाफ हूँ भाई। और मैं तो ये मानता हूँ 500-500 करोड़ की फिल्म मैंने देखी जिसमें एक भी टिकट फ्री में बांट रहे हैं, लोग हाथ पैर जोड़ रहे हैं, लोग नहीं आ रहे हैं। तो इससे अच्छा तो मैं अपनी फिल्म बंगाल डायरी बनाऊँगी, जिसके लिए सड़कों पर लोग उतर गए कि नहीं भैया इसको टैक्स फ्री करो। तो मुझे तो ये लगता है कि मैं 5 करोड़ वाला मैं जीत गया हूँ, और 500 करोड़ वाले के सर पे बैठ गया मैं आके। अच्छा अमित, ये बताइए कि डायरी ऑफ मणिपुर के बारे में इन्होंने कहानी क्या ले रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी। पहले कहानी या को बताई होगी ना, इन्होंने नरेट की होगी, क्या नरेट की? मैम कहानी अगर यहाँ नरेट कर देंगे या बट एटलीस्ट 1 लाइन कहानी तो बताइए। हम जब आपस में मिलते हैं ना, तो इवन फैमिली में भी, फ्रेंड्स में भी, यार बहुत अच्छी फिल्म है यार, पता है उस सीन में, अरे बस स्टोरी मत बना, मैं भी देख के आऊँगा, ऐसा तो मैं अगर नरेट में इतना ही है। आपको मैं बॉटम लाइन बता देता हूँ मैम कि इस फिल्म में जैसे थोड़ा सा आपको इतना हिंट मिल सकता है, ऐसे विषयों पर इन ऐसे सब्जेक्ट्स पर पहले भी मूवीज़ बन चुकी है। प्रेजेंटेशन का तरीका और थोड़ी स्टोरी लाइन अलग हुई, जैसे रोज़ा आई थी, बॉम्बे आई थी, है ना, तो इस इवन काय पोछे, इवन पुष्पा कल हमने देखी ना, इट्स लाइक इट्स ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, उसमें वही दिखा रहे हैं सब कुछ, मतलब आइटम नंबर से नहीं वैसे नहीं, वो इमोशंस, यू नो, इट्स अ मासिव फिल्म। अबडक्शन दिखा रहे हैं, राइवलरी दिखा रहे हैं, मतलब चीज़ें वही हैं, मगर दे हैव प्रेजेंटेड इन। हाउ आर यू गोइंग टू प्रेजेंट दिस डायरी ऑफ मणिपुर इन अ वे दैट it goes a step further than the Bengal Diary? बंगाल डायरी एक अलग विषय था, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो गवर्नमेंट का और विदेशियों का उसमें लगता। ये इस फिल्म में और उसमें क्या वायलेंस ज़्यादा होने की वजह से फीलिंग्स ख़त्म हो जाती है, तो मैंने इसमें
आम आदमी की भावनाओं का बहुत ध्यान रखा है। एक बहुत ही सिंपल सी कहानी है जो लोगों को टच करेगी, क्योंकि आज की तारीख में लोगों को टच करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोग भाग रहे हैं, थिएटर में नहीं आ रहे हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि जो ऑडियंस वर्ग हम खोते चले जा रहे हैं, जो ऑडियंस बहुत बड़ा ह्यूज ऑडियंस है खोते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा एक बार कोशिश करें कि शायद हम उनके जैसी कोई चीज़, उनके आसपास के जैसे कोई चीज़ करें, शायद उनको अच्छी लगे। तो ये मेरी कोशिश है कि मैं आम ऑडियंस के आसपास की चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। So Amit belonging to the theatre, he's a theatre actor. He looks simple, and there's going to be a violent story. So looks are deceptive. How violent are you going to turn? मैंने बताया हर साल रामलीला करते हैं उसमें तो उसमें हाँ मैम, लुक्स पे मत जाइए। वो तो आपको पता ही है, जो एक कलाकार होता है उसको ढलना होता है हर सीन के हिसाब से, डायरेक्टर की डायरेक्शन के हिसाब से। तो आई एम रेडी टू ऑल दोज थिंग्स दैट आर नाउ गोइंग टू हैपन इन माई फिल्म। और इसलिए मैं पहले से दिखने में सिंपल ज़रूर, कोई अब तो आगे सीन दर सीन जैसे जैसे आगे मैंने वायलेंस पूछा, वो तो एज एन एक्टर यू विल बी डूइंग योर जॉब परफेक्टली, बट इसमें लव स्टोरी भी है, लव एंगल भी है। तो क्या आपके ऑपोजिट कौन है? अपोजिट का अपोजिट एक्चुअली मैडम अभी 3-4 कुछ अच्छी अभिनेत्रियों से बातचीत हो रही है, लेकिन अभी उनके साथ पेपर वर्क नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से इस हफ्ते में मैं पूरा कर लूँगा, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, क्योंकि 4-5 लोग शॉर्ट लिस्टेड है और उस कैरेक्टर को लेकर खासकर बहुत ज़्यादा क्रेजी, क्योंकि चैलेंज इसलिए है कि उसको मणिपुरी जैसा दिखना भी चाहिए तो इसलिए थोड़ा सा उसमें समय लग रहा है। आपकी भाभी से सपोर्ट ले सकते हैं? कुछ बताइए ना, she belongs to that area only. नो मैम, एक्चुअली आई एम टोटली बिल्कुल ही इस मामले में तो मैं इसी फिल्म के लिए उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी। वो अपनी लाइफ में हैं, उनकी अपनी बिजी अपनी वो हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और प्लीज़ अच्छा, there is no sibling rivalry between Rajkumar Rao and Amit Rao. How close are you related to him? Closely related होते हैं भाई? क्यों नहीं होते मैम, हम चारों भाई। In the industry there will be a sibling rivalry. हम चारों भाई और हम दो बहनें, हम 6 हैं टोटल जॉइंट फैमिली में। और हम सबके सब आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, सबके सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा सुख दुख में खड़े रहते हैं और सपोर्ट करते हैं। कुछ गलत जा रहा तो उसको रोकते भी हैं। तो इस तरह से ही यही जो एक अच्छे परिवार में होना चाहिए, बस वही सब। तो Anyway, as a debutant entering into the film industry, how do you look at your journey hereafter? I am optimistic a lot. Yeah, I'm optimistic, and I think this journey of mine will be very successful because the blessings of my Lord is with me, my gurus is with me, and all my well-wishers with me. So how much pay packet is he taking? Just lately we were talking to all the big stars. Stars take away humongous amount. So how much are you going to pay him? You are anyway. देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे बजट क्या ऑफ मतलब पर्दे के पीछे की चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें बजट जहाँ तक हमारी इस फिल्म का है, तो चूँकि लंदन में भी शूट है, बाहर है, सब मिलाकर 10 करोड़ के आसपास तक मैं इस फिल्म का बजट लेकर चल रहा हूँ। और मेरे साथ कुछ कॉरपोरेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं जो इस फिल्म की रिलीजिंग में हमारे साथ आएंगे। तो वो सारी तैयारियाँ हैं मेरी, लेकिन मैं इस 10 करोड़ तक इस फिल्म को मैं पूरा कर लूँगा, ऐसा मेरी उम्मीद है जी। Amit, it's all said and done. Sanoj is known for a good marketing strategy, I don't know who works behind it. His missing was also considered to be a marketing strategy, but this is going to help you. And thus you have become a personality to reckon with. How do you look at this thing, progress of the film, joining hands with? Film, no problem. I have no problem in speaking English, but just I have no such experience of all these things. That's why I am more comfortable in Hindi, and my director is also saying in that, so that's why. जननी भाषाओं की संस्कृति है, मैंने संस्कृत पढ़ी, पर थोड़ा सा फिल्म की प्रोग्रेस के बारे में यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे से जाएगी फिल्म, अच्छी तरह से स्टोरी राइटिंग चल रही है, स्क्रीन प्ले अच्छा जा रहा है, बहुत बढ़िया, और बहुत ही मतलब
बस मेरे पास आई एम स्पीचलेस, मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए, लेकिन ये अच्छे से जाएगी क्योंकि सबका सपोर्ट मिल करके ये फिल्म आगे बढ़ रही है और आप लोगों का तो है ही है सबसे ज़्यादा। मैंने सुना कि आपके जो करता धरता हैं, आपके जो फिटनेस भी देखते हैं, वही आपके प्रोड्यूसर भी हैं। और कहते हैं ना इंडस्ट्री में अगर किसी के आई मीन कि किसी को मारना हो तो उसके कंधे पे प्रोड्यूसर वाली बंदूक रख दो। बस मैं इस बारे में इतना ही कहूँगा, देखो कोई है जो हम सबको मिलाता है, तो ये हमारे यामिन खान सर हैं, ताइक्वांडो के इंटरनेशनल कोच हैं। और बचपन में हम लोग जैसे कराटे सीखते थे तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग एकदम 4:30-5 बजे के आसपास स्टेडियम में हम लोग कराटे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वहाँ हू हा आवाज़ सुन करके ये पहली बार उधर आए और आकर बैठ गए, हमको ऑब्जर्व करने लगे। हम जानते भी नहीं थे इनको, और इन्होंने फिर ऑफ़र किया कि मैं ताइक्वांडो कोच हूँ और आप हमारे से ताइक्वांडो सीखिए। हम राज़ी हो गए बच्चे, तो हम इनसे ताइक्वांडो सीखनी शुरू की और इन्होंने मेडल्स निकलवाए, हमें ट्रेन किया ताइक्वांडो में सबको। तो फिर इन्होंने देखा कि हम एक्ट भी करते हैं, हमारे स्कूल के साथ भी जुड़े रहे, इन्होंने देखा है तो एक्ट भी करते हैं, स्टेज पर प्ले वगैरह थिएटर करते हैं। तो वही सब बातें इन्होंने सर को बताई और सर ने फिर मिल करके और इस फिल्म का हम डिस्कस किया और फिर हमने। अच्छा, राजकुमार राव जी को ये जानकारी है कि आज यहाँ मुहूर्त हो रहा है, उनसे बातचीत हुई आपकी भाभी से और उनसे? हाँ, सभी बार बार वही सवाल कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी पहली बार पूछ रही हूँ। एक्चुअली मैं दरअसल वो ना किसी नाम के बजाय खुद अपने आप में खुद से खड़ा अपने आप को, और उनकी अपनी कोशिश है कि उनको किसी के नाम से मैं चाहता हूँ, देखो अगर पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव मैसेज लिया जाए मेरी बात का, तो मैं एज अमित राव, अमित यादव, आप जो नाम देना चाहो उस नाम से अपने आप को पूरी तरह से पेश करना चाहता हूँ। और मेरे भाइयों का आशीर्वाद कह लो, वैसे तो बस सबसे बड़ा मैं ही हूँ सारे भाइयों में बहनों में, लेकिन फिर भी एक अंदर का आत्मिक आशीर्वाद कह लो, उनकी शुभकामनाएं कह लो, वो मेरे साथ हैं। जो भी उनका यही कहना है, मेरे सिबलिंग्स का, सभी भाई बहनों का, कि फैमिली का, इवन मेरी वाइफ का भी, कि आपका जो मन अच्छे से करने का करता है आप कीजिए, हम आपके साथ हैं, आपके सपोर्ट में हैं। बट ये यहाँ तक आने की मेरी हिम्मत हुई है, अगर कहीं से कुछ ना मिले सपोर्ट तो फिर आदमी का वैसे ही हौसला टूट जाता है। करेक्ट, यू नो, बंद मुट्ठी लाख की तो खाक की खुल गई तो खाक की। और ये हम लोग को पहली बार पता चल रहा है कि राजकुमार राव का ब्रदर भी एक्टर ही है। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने ही बलबूते पे किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं आप। सोलन भी गए थे, वहाँ पर जब नेशनल प्लेज होते हैं, पूरे राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव होता है सोलन में हर साल, तो मैं वहाँ पर भी प्ले करने गया था अपने गुड़गांव के जो हमारी जो थिएटर जो क्लब है उसके साथ। तो कहने का मतलब है कि इसका एक्सपीरियंस तो मुझे है, बस एक कैमरा का जो एक्सपीरियंस है फर्स्ट टाइम लेने जा रहा हूँ मैं। बस आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए। चलते चलते अमित जी हमें बताना चाहेंगे कि ये किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं है और खुद का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि विश्वास, अपने ऊपर पूरा विश्वास रख के उनकी कृपा के आश्रय, भगवान की कृपा के भरोसे अपने आप पर पूरा विश्वास रख के और आगे बढ़ो और अपने सपनों को जियो और लगे रहो, और साथ साथ अपनी फैमिली को साथ लेकर चलो, फैमिली से अलग नहीं, उनको विश्वास में लेके और उनके साथ बात करके फिर चलो, ज़रूर और आपको सफलता मिलेगी। और हमारे डायरेक्टर सर जो हैं, इन्होंने जो मुझ में विश्वास जगाया, दिखाया, वो मैं अपनी तरफ से, भगवान की कृपा के बल से कह रहा हूँ, अपनी तरफ से मैं उसे गलत नहीं होने दूंगा और पूरी मेहनत से इस फिल्म में अपना पूरा प्रदर्शन करने की कोशिश करूँगा। सनोज जी, अब चलते चलते मुझे ये बता दीजिए, इस बार तो गायब होने की वो नहीं होगी ना? नहीं, गायब होने की बात नहीं होती है एक्चुअल में। अगर मिसिंग नहीं, अगर मेरी मौत हो गई होती तो एक दिन एक God bless you. खबर बनती। गॉड ब्लेस यू। अगर मैंने अपने आप को सेव किया, अगर अपने आप को मैंने बचाया, तो इसको गायब होना या कोई इस तरह से बात करना मेरे ख्याल से इंसानियत के भी खिलाफ है। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात है मैडम, इस बार मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं मेरे सामने, और ऐसे सवालात हैं जो कई तरफ से उठने वाले हैं, और उनका सबका एक ही जवाब होगा कि मैं बहुत अच्छा इस फिल्म को बनाऊं, और ताकि लोगों के सारे सवालों का जवाब मैं दे सकूं, और मैं अपने काम से दूंगा।
और इस बार मैं पहले से ज़्यादा अलर्ट हूँ, मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ, मैं आप लोगों के बीच में ही रहने वाला हूँ। एकता कपूर की फिल्म पीएम ने हाल ही में बैठ के साथ में देखी। आई होप द डायरी ऑफ मणिपुर भी पीएम मोदी जी बैठ के देखें, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे देश के नेता हैं और सबसे बड़ी बात है कि पूरे विश्व में बहुत ही मजबूत और बहुत बड़ी अच्छे पर्सनालिटी हैं और उन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। साथ साथ जब से उनका शासनकाल शुरू हुआ है तब से इस देश में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और हम अगर इस तरह की फिल्में भी बनाने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं तो उसमें उनकी बहुत बड़ी प्रेरणा है। और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी अगर इस फिल्म को हमारे देखेंगे और मेरी कोशिश भी रहेगी मैं उन तक अपनी बात पहुँचाऊँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच।